जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। 7वें चरण विज्ञापन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अप्रैल के अंत तक 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। 20 अप्रैल के आसपास विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। अगर 20 अप्रैल तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी चाहे बिहार टीटी क्वालिफाइड हो या फिर सीटीटी क्वालिफाइड हो या फिर एसटीटी क्वालिफाइड हो, सभी को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, सभी को चाहिए कि अपने स्तर से प्रयास करने की जरूरत है, जिससे अप्रैल के अंत तक विज्ञापन जारी हो जाए 7वें चरण का। अब आगे बात कर लेते हैं। 7वें चरण में प्राइमरी की भी बहाली होनी है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की भी बहाली होनी है, अर्थात क्लास 1 से 8 के लिए भी और 9 से 12 के लिए भी। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग जो देख रहे होंगे, 7वें चरण केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली होगी और इसमें डोमिसाइल नीति अर्थात बिहार के निवासी होने की भी बातें की गई है। ऐसे में आवेदकों की संख्या कम होगी, भीड़ कम होंगे और जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। बिहार टीटी के अभ्यर्थी हों या फिर सीटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है 7वें चरण में ही, और सभी की नियुक्ति संभव है। अब आगे बात कर लेते हैं अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग। तो पिछले दिनों की खबर के अनुसार अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग द्वारा भी ये जानकारी दी गई थी कि अप्रैल में आने की संभावना है। अब आगे बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं कि फिजिकल टीचर के बारे में बताए हुए हैं कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिजिकल टीचर का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो सभी का विज्ञापन इसी आसपास जारी हो और इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। बिहार टीटी के अभ्यर्थी हों या फिर सीटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, सभी को जरूरत है। और इसके साथ साथ एसटीटी 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी चाहे मेरिट लिस्ट में है या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में है, सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। और 2019 के अलावा 2011 भी हैं, वो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं एसटीटी 2019 में मेरिट लिस्ट में जो हैं और नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, तो सभी अप्लाई करेंगे और रिक्तियों की संख्या बढ़े, ये सबसे अहम है। और अन्य सभी विषय के बारे में बता चुके हैं पहले ही। 37,000 के आसपास अन्य सभी विषय में डेटा हैं, इतने ही क्वालिफाइड की संख्या है, 37,000 है। और इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद अपीयरिंग का मामला हो गया, बीएड नहीं है, इसके अलावा कैटेगरी में गड़बड़ी है, कोटी में जो गड़बड़ी है, या फिर जेंडर में गड़बड़ी, फोटो में गड़बड़ी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन पेपर भी दिए होंगे। तो कुल मिलाकर 30,000 ही आंकड़ा है, 30,000 ही क्वालिफाइड एक तरह से नौकरी पक्की हो जाएंगी। इन सभी को 30,000 से कम भी हो सकता है अन्य सभी विषय में। अब 2 विषय की बात करें तो 2 विषय में जो क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है। 26,000 इधर है अर्थात सोशल साइंस विषय में है, और इधर 17,000 क्वालिफाइड 17,000 से अधिक है और इधर 26,000 से अधिक है। तो कुल मिलाकर 43,000 क्वालिफाइड की संख्या है, 43,000। और इसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होंगे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन है और इस साइड क्वालिफिकेशन है। तो इस अनुसार से अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है। और सोशल साइंस विषय में तो पद भी सृजित और स्वीकृत रखे हुए हैं, काफ़ी पद हैं। तो 11,000 के आसपास रिक्तियों की संख्या है सोशल साइंस विषय में, जो कि स्वीकृत रखा हुआ है। और कंप्यूटर साइंस विषय के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है, और इसमें भी विद्यालयों की संख्या के अनुसार काफ़ी पद हैं, काफ़ी पद कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 8,000 से अधिक रिक्तियों की संख्या हो सकती है विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो यही बात है। तो अधिकतर क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है और 50,000 ही, कुल मिलाकर 50,000 पदों पर बहाली हो जाए 7वें चरण में बिहार एसटीटी में, तो उसी में अधिकतर क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव हो जाएगी। इन 2 विषयों के लिए 20,000, उधर 30,000 में ओके है, सभी का हो जाएगा नियुक्ति संभव। तो वही बात है। और सीएस के लिए
खासकर विशेष प्रावधान की जरूरत है और इसमें पद सृजित एवं स्वीकृत होने की जरूरत है। कारण ये है कि आप लोग समझ सकते हैं सभी विषय में नौकरी पक्की ही हो चुकी है और इसमें भी जब नौकरी पक्की संभव है विद्यालयों की संख्या के अनुसार, और बिहार गजट में भी पहले प्रावधान किया गया था। इसके अलावा आप लोग देखे भी होंगे 2021-22 अर्थात पिछले बजट में भी प्रावधान किया गया था। तो यह समझ सकते हैं पिछले बजट में भी जब प्रावधान किया गया था कि क्लास 6 से ही और इससे जो भी ऊपर की कक्षा है वहाँ पर भी कंप्यूटर शिक्षा हो, तो इसके लिए चाहिए कि शिक्षक भी होने चाहिए और इस अनुसार से क्लास 9 से 12 के लिए शिक्षक रखे जाएं तो काफ़ी पदों पर बहाली हो सकती है, बिल्कुल ही हो सकती है कंप्यूटर साइंस विषय में भी। तो ये बिल्कुल संभव है, संभव दिखाई दे रहा है, सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है। 7वें चरण में